नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की कई दुर्बलताएं होती हैं, कई कमियां होती हैं और उसमें से एक कमी है क्रोध। क्रोध बहुत सारे लोगों को ज्यादा आता है और बना बनाया काम बिगाड़ देता है। तो आज हम जानेंगे कि क्रोध की समस्या होती क्यों है और क्रोध से बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 7:27 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, वैसे हर व्यक्ति के अंदर क्रोध पाया जाता है, किसी के अंदर नियंत्रण में होता है और किसी का क्रोध अनियंत्रित होता है। ज्योतिष में क्रोध का मामला क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा की स्थिति को देखकर मन को जान सकते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो या गड़बड़ स्थिति में हो तो मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। और अगर गड़बड़ चंद्रमा के साथ अग्नि तत्व के ग्रह आ जाएं, जैसे मंगल या सूर्य, तो व्यक्ति क्रोधी होता है। मंगल अगर नीच राशि में बैठा हो, यानी कर्क राशि में हो या अग्नि तत्व की राशि में हो, मेष, सिंह या धनु में हो, तो ज्यादा संभावना बनती है कि व्यक्ति क्रोधी होगा। जिन लोगों का जन्म दोपहर का होता है, अमूमन 11 बजे से 3 बजे के बीच का, ऐसे लोगों को जल्दी क्रोध आता है, ऐसा देखा गया है। मेष राशि, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है। ऐसे लोग स्वभाव से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। क्रोध पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत बेहतर होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें,
व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी का नया अवसर आ सकता है। विवाह तय हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो कुंडली देखकर कोई भी जान सकता है कि कोई व्यक्ति क्रोधी है या नहीं है। हाथ की रेखाओं के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति का क्रोध है या नहीं है। हथेलियों का रंग अगर कालापन लिए हुए हो या साफ ना हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है। मंगल के पर्वत पर यानी अंगूठे के जड़ के पास अगर क्रॉस है या जाल है तो भी व्यक्ति क्रोधी होता है। हाथ के बीचों बीच में या नीचे की तरफ अगर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति भी क्रोधी होता है। अंगूठा अगर छोटा हो या थोड़ा मोटापन लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है। अंगूठे का मोटा होना क्रोध के लेवल में कुछ भी करवा सकता है, ऐसा देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि क्रोध की स्थिति विस्फोटक हो जाती है। तो क्रोध कब विस्फोटक हो जाता है? मंगल अगर बुध की राशि में है, मिथुन में है या कन्या में है तो क्रोध हिंसा का रूप ले लेता है। और मंगल के साथ अगर शनि का या सूर्य का प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति क्रोध में मारपीट और लड़ाई कर लेता है। मंगल अगर कुंडली में मजबूत है और चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति क्रोध में अपना नुकसान कर लेता है। जो लोग क्रोध में गड़बड़ियां कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, उनका चंद्रमा गड़बड़ होता है। जब 7.5 चल रही होती है तो अक्सर क्रोध के कारण व्यक्ति हिंसक हो जाता है, व्यक्ति वायलेंट हो जाता है। राहु का प्रभाव ज्यादा हो जीवन में और हाथ का अंगूठा मोटा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्रोध में आकर अपराध कर डालता है। क्रोध पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है,
उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न ईला ने हमें लिखा है और ईला हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1982। जन्म का समय रात के 11 बजे। जन्म स्थान है मुंबई। ईला कह रही हैं कि मेरी नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। क्या मेरी नौकरी चली जाएगी या मुझे अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहिए? दूसरा, मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक हो पाएगा? ईला, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जून से दिसंबर वाला जो समय है, उस समय में आप अपनी नौकरी बदलेंगी और आपका करियर ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। विवाह के लिए भी आपको जून से प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि किसी डिवोर्सी व्यक्ति से या पहले शादीशुदा रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह होने की संभावना ज़्यादा बनती है। कुंडली आपकी बेहतर है। करियर का मामला बहुत ही अच्छा है। एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। देखिए, क्रोध को कम करने के लिए आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने खान पान में, अपने खाने पीने की आदतों में सुधार करें तो लाभ होगा। जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है, ऐसे लोग प्याज लहसुन का प्रयोग कम से कम करेंगे। कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन बिल्कुल मत खाइए। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा।
और रस वाले फल खाना बहुत अच्छा होगा। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखने से भी आपको फायदा होगा। अब क्रोध को कम करने के लिए, क्रोध से बचने के लिए अपने घर में, अपने वातावरण में किस तरह का सुधार करें? किचन को, अपनी रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए। घर में सूर्य का प्रकाश आता रहेगा तो बेहतर होगा। घर में दोनों समय, सुबह और शाम, चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइएगा। और जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो वो दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रहेगा। अगर इस तरह से आप अपने घर में बदलाव करें तो आपके क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी। क्रोध के उपायों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो आप अपने खान पान में, अपने माहौल में बदलाव करके क्रोध को कम कर सकते हैं। क्रोध को कम करने के लिए और क्या उपाय करें? सूर्योदय के पहले अगर सुबह उठें तो बढ़िया होगा। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइएगा। स्नान करते समय जल में 1 ढक्कन 2 ढक्कन गुलाब जल मिलाइए और उस जल से स्नान करिएगा। अगर आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं तो ओपल, और बृहस्पति प्रधान व्यक्ति हैं तो मोती धारण कर सकते हैं। चांदी की एक चेन
गले में धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, समय का सही प्रयोग करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर क्रोध ज्यादा आ रहा हो तो मोती पहन लीजिए, उससे क्रोध कम हो जाएगा। क्या ऐसा है? देखिए, ये बात सही है कि चंद्रमा मन का स्वामी है और क्रोध आने में चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन हर मामले में मोती काम नहीं करेगा। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, उनको अगर मोती पहनाई जाए तो निसंदेह उनके क्रोध में सुधार होगा। लेकिन जिनका चंद्रमा खराब है, गड़बड़ है, अगर उनको मोती पहना देंगे तो वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाएंगे या क्रोध में आकर कोई बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसीलिए हर क्रोध की स्थिति में मोती धारण नहीं कर सकते। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 5, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, रुका हुआ काम पूरा होगा। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।
आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से कर्ज की समस्या दूर होगी, शत्रु दोष शांत होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मेहुल भाई ने लिखा है और मेहुल भाई हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1973। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। मेहुल भाई कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस में काफ़ी समय से कर रहा था, लेकिन अब उसमें बहुत दिक्कतें आने लगी हैं। तो क्या पार्टनरशिप चल सकेगी या मुझे अलग से ही कोई व्यापार करना चाहिए? मेहुल भाई, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल आपसी सुलह समझौते से पार्टनरशिप आपकी ब्रेक होगी। भविष्य में पार्टनरशिप की संभावना बनती भी नहीं है और भविष्य में हम ऐसी कोई सलाह आपको नहीं देंगे। आने वाला समय व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है। अकेले काम करिए, ज़्यादा सफल होंगे। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलना है, इंटरव्यू है, परीक्षा है, मीटिंग है, तो क्या करके घर से बाहर निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाकर खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नारंगी रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। मेष राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज अष्टमी तिथि है और मंगलवार की अष्टमी ज्यादा शुभ मानी जाती है। आज का दिन बहुत शुभ है। आज शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं और आज किसी मंदिर में जा करके हनुमान जी का दर्शन जरूर करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए
आज तक। नमस्कार।